Hey, hello guys, my name is Neelam Mishra and this is my YouTube channel Commerce Learning. Welcome you all. यहाँ पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप लोग उन्हें जाके चेकआउट करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, कुछ प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। इंटरनेशनल बिजनेस की अभी प्लेलिस्ट बन गई है और बिजनेस इकोनॉमिक्स की बनी हुई है और बिजनेस फाइनेंस यूपीएचसीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे वीडियो बने हुए हैं। तो वो वीडियोस आप लोग जाके चेकआउट करिए। अगर आपके लिए यूज़फुल लगते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए। प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जैसे प्रोजेक्ट जो मिलते हैं ना असाइनमेंट, उनके लिए मेरे नोट्स बहुत ही यूज़फुल हैं, तो आप उन्हें उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अदर जो कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अच्छा है। बीकॉम बीबीए और एमबीए वालों के लिए अच्छा है। जो बेसिकली जो भी कॉमर्स से रिलेटेड है उन सबके लिए ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है ही। देखिए, कॉमर्स जो सब्जेक्ट है वो तो बदल नहीं जाता है डिग्री के चेंज होने से। ठीक है, तो आप लोगों ने चेक ज़रूर करिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़ के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कंट्री बेस्ड थ्योरी, इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट mercantilism theory, absolute advantage theory, comparative theory, two factor theory. Okay, now in this video we are going to discuss about modern firm based theory. So let's see what is all about. Okay, these theory came up after World War II and were largely developed by business school professors, not by economists. Such theory came up after the rise in the popularity of MNCs. MNCs here means multinational companies. ओके, देखिए ये जो थ्योरी है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आई और ये जो थ्योरी है वो डेवलप की गई बिजनेस स्कूल प्रोफेसर्स के द्वारा, ना कि इकोनॉमिस्ट के द्वारा। जब हम एमएनसीज में डील करने लग गए, जब कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने लग गई, उसके बाद हमारी ये थ्योरी निकल कर के आई। ठीक है, द अबव कंट्री बेस्ड थ्योरीज एड्रेस द कंसर्न अबाउट कंट्रीज नॉट कंपनीज। देखिए, जो कंट्री बेस्ड थ्योरी थी उसने कंसर्न एड्रेस किया कंट्रीज से रिलेटेड। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड उन्होंने कोई कंसर्न नहीं दिखाया। उनकी थ्योरी में सिर्फ कंट्री से रिलेटेड बात हुई कि इस कंट्री को उस कंट्री के साथ क्यों ट्रेड करना चाहिए, किन चीज़ों में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करी गई। ठीक, लेकिन फर्म की बात नहीं की गई। ठीक है ना, इन्होंने फर्म और कंपनी की बात क्यों नहीं की? और क्योंकि इन्हीं की तो बात करनी चाहिए थी, बिकॉज कंपनीज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल ट्रेड, सो वाई दे नॉट डिस्कस अबाउट कंपनी? Thus, to address the need of the companies, the professor came with the modern firm theory. ठीक है, following the more international trade theory or the modern firm based theory. So here are the four modern based firm theories are: first is country similarity theory, second is product life cycle theory, third one is global strategic rivalry, fourth one is Porter's national competitive advantage theory. In this video we are going to discuss about country similarity theory. So let's see what is all about. Country similarity theory of international trade. This theory is given by the Stefan Linder. ये थ्योरी जो है वो एक जो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे स्टेफन लिंडर, इनके द्वारा दी गई थी। इन्होंने एक्सप्लेन किया द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इन्होंने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में बताया कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है, और इन्होंने ये बताया द थ्योरी प्रपोज दैट कंज्यूमर इन कंट्रीज दैट आर इन सेम और सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वुड हैव सिमिलर प्रेफरेंसेस। साधारण सी बात में इन्होंने ये बताया कि जो कंट्रीज़ के कंज्यूमर हैं, अगर उन कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है वो अगर सिमिलर स्टेज में है, अगर दो कंट्री है, दोनों का जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो अगर सेम है, ठीक है, अगर सेम विकास की उसमें अगर वो चल रहे हैं, तो उनके कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंस होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है, in this firm-based theory, Linder suggests that company first produce for domestic consumption.
इस फर्म बेस्ड थ्योरी में लिंडर ने ये सजेस्ट किया कि जो कंपनीज हैं उनको पहले अपने डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन करना चाहिए। जो भी सामान वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं पहले वो अपनी खुद की कंट्री के लिए प्रोड्यूस करें, खुद के कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस करें। जब उनके कंज्यूमर उसको प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं उसके बाद वो एक्सप्लोर करें किसे, एक्सपोर्टिंग को। उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट बाहर के देशों में भेजें। द कंपनी ऑफन फाइंड दैट मार्केट लुक दैट सिमिलर टू देयर डोमेस्टिक वन इन टर्म ऑफ कस्टमर प्रेफरेंसेस ऑफर द मोस्ट पोटेंशियल फॉर सक्सेस। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि पहले आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले उसे आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री के लिए यूज़ करिए, अपने देश के लोगों को दीजिए कंजम्पशन के लिए, फिर उसके बाद आप बाहर के देशों में भेजिए और उन देशों में भेजिए जो आपके ही देश के जैसे हों, ठीक है, मतलब वहाँ के कस्टमर आपके देश के कस्टमर की ही तरह उनका प्रेफरेंस हो, वहाँ पे आप भेजिए जहाँ का मार्केट आपके डोमेस्टिक मार्केट के जैसा हो, सेम हो, जहाँ के कस्टमर की प्रेफरेंसेस में सिमिलैरिटी है, वहाँ पे आप एक्सपोर्ट करिए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी चीज़ को इन्होंने बताया कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड आप करिए। ओके, नाउ there are more following principles are: first is, if two countries have similar demand pattern, then their consumer will demand in the same goods with similar degree of quality and sophistication. This phenomena is known as preference similarity. Such a similarity leads to enhanced trade between two developed countries. देखिए, अगर दो कंट्री हैं, उनके डिमांड पैटर्न्स अगर सेम है, अगर उनके कंज्यूमर जो है सेम क्वालिटी चाहते हैं, तो आप अगर वहाँ पे अगर ट्रेड करेंगे, ठीक है, उस कंट्री के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए जो वो ट्रेड होगा वो और इन्हेंस्ड होकर के निकलेगा, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज़ के लिए फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई, द डिमांड पैटर्न इन द कंट्री विद अ हायर लेवल पर कैपिटा इनकम आर सिमिलर टू दोज ऑफ अदर कंट्रीज विद सिमिलर इनकम लेवल, as their resident will demand more sophisticated, high quality, luxurious customer good, whereas those in countries with lower per capita income would demand low quality, cheaper consumer goods as part of their necessity. देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम हाई है, अच्छी है, तो जैसे मान लीजिए दो कंट्री हैं, दोनों ही कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम सेम है, हायर लेवल पे है, तो उन कंट्रीज़ के जो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस होगा वो हाई क्वालिटी गुड्स चाहेंगे, लग्जरियस गुड्स चाहेंगे, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स चाहेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे जिन कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम कम है, वहीं पे उनकी डिमांड थोड़ी क्वालिटी लो वाले प्रोडक्ट की होगी, चीपर प्रोडक्ट्स चाहेंगे वो, कि सस्ते में मिल जाए, जो उनकी नेसेसिटी होगी वही प्रोडक्ट वो चाहेंगे, ठीक है। तो आपकी जो कंट्री है, आप उसकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दूसरी ही कंट्री को आप सेलेक्ट करिए और वहाँ पे आप ट्रेड करिए, ऐसा इस थ्योरी ने कहा। थर्ड वन इज, सिंस developed country would have a comparative advantage in manufacture of complex, technological intensive luxury goods, they would find export market in other high income country. देखिए, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी गुड्स बनाने चाहिए, लग्जरियस गुड्स बनाने चाहिए, ठीक है, और डेवलप्ड कंट्री में ही ट्रेड करना चाहिए। Now the fourth point is, since most products are developed on demand pattern in the home market, other country with similar demand pattern due to cultural, economical similarity would be their natural trade partners. देखिए, इन्होंने यही चीज़ बताई कि दूसरी कंट्री जो है, जो हमारी कंट्री से सिमिलर अगर डिमांड पैटर्न है वहाँ का, चाहे वो कल्चरल सिमिलैरिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक सिमिलैरिटी हो। इकोनॉमिक सिमिलैरिटी अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। कल्चरल सिमिलैरिटी है, वहाँ पे वो ट्रेड पार्टनर्स नेचुरली बन जाएंगे। बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि सिमिलैरिटी हमें देखनी है, फिर फर्म्स को सिमिलैरिटी देखनी होगी वहाँ पे, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की सिमिलैरिटी हो, एलोकेशन सिस्टम की सिमिलैरिटी हो,
सेम लैंग्वेज हो, ट्रेडिशन, बिलीव्स, टेस्ट की सिमिलैरिटी हो, ठीक है। ये सारी सिमिलैरिटी जो है वो ट्रेड में बेनिफिशियल होती हैं। सो दिस थ्योरी इज टॉक अबाउट सिमिलैरिटी अमंग द कंट्रीज। ओके, तो ये तो था सिमिलैरिटी थ्योरी, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो होगा प्रोडक्ट लाइफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के बारे में, जो कि मॉडर्न फर्म की सेकेंड थ्योरी है। ठीक, ये अगर आपको समझ में आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।